हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का आकलन कार्यपत्रक 10 करेंगे। दिनांक है इसकी 28 दिसंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के गोलों को काला करें। तो यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आगे कुछ ऑप्शंस हैं। जो सही ऑप्शन है उसके आगे वाले गोले को आपको पेंसिल या पेन से काला करना है और ये प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर एक अंक का है। ठीक है, तो ये 4 टिक द करेक्ट है। स्टार्टिंग में देखिए 4 टिक द करेक्ट है और इन चारों टिक द करेक्ट का जो जैसे पहला प्रश्न तो ये भी 1 अंक का रहेगा, यानी 4 प्रश्न है और 4 अंक के रहेंगे। प्रत्येक जो है 1-1 अंक का रहेगा। तो प्रश्न 1 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह दिया था? कुशीनारा में, वाराणसी में, बोधगया में या सारनाथ में? तो ये सारे जो वर्कशीट में हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से ये जो है असेसमेंट आपका लिया गया है, तो बड़ा आसान है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ के निकट उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, वहां पर स्तूप भी बनाया गया था। फिर देखिए इसका हम डी लगा लेंगे, सारनाथ। उसके बाद प्रश्न 2 है, बुद्ध ने डैश घर छोड़ा? ज्ञान की खोज करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ए जो है राइट आंसर रहेगा, ज्ञान की खोज करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा। फिर प्रश्न 3 है, शहरों में स्थानीय प्रशासन को डैश कहा जाता है? जिला परिषद, पंचायती राज, टाउन समिति या नगर निगम? तो देखिए जिला परिषद तो गांव में होता है, पंचायती राज गांव की स्थानीय सरकार को कहा जाता है, टाउन समिति तो कहीं की मतलब किसी को नहीं कहा जाता, और नगर निगम जो है ये हमारा कहा जाता है शहर के जो स्थानीय प्रशासन है उसको, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम आपने सुना होगा। तो ये डी जो है राइट आंसर होगा। अब प्रश्न 4 है, इसका हमने डी राइट आंसर लगाया ना। अब प्रश्न 4 है, बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? नीम, पीपल, बरगद या आम? तो पीपल का पेड़ था, ठीक है, आपको याद होगा हमने वर्कशीट में पढ़ा था ये टॉपिक भी। तो पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब प्रश्न 5 आ जाता है, ये 2 अंक का है प्रश्न 5। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया है, ग्राम पंचायत सचिव के क्या कार्य हैं? तो आप आंसर में लिखिएगा, ग्राम सभा के संचालन के दौरान पंचायत सचिव के कर्तव्यों में शामिल हैं ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण दर्ज करना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे हमारा प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर कौन से हैं? तो ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्रश्न 7 है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? देखिए हर एक प्रश्न 2-2 अंक का यहाँ से आ रहा है आपका। तो देखिए, व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, गांव में रहते हैं, जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो, ये 3 जो है आपकी क्या होती है? योग्यता होती है। पहला, व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। दूसरा, वो गांव में रहता हो। तीसरा, जिनका नाम ग्राम स्तर पर जो पंचायत है उसकी मतदाता सूची में शामिल हो। ठीक है। प्रश्न 8 देखो, बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखों और कष्टों का क्या कारण है? आंसर लिखेंगे, बुद्ध के अनुसार दुख और पीड़ा आसक्ति के कारण होती है, विशेष रूप से किसी विशेष परिणाम या अधिकार के लिए। अब प्रश्न 9 है, ग्राम पंचायत की आय के क्या स्रोत हैं? तो आप आंसर लिख सकते हैं, भू राजस्व, ताड़ी पर कर, विशेष रूप से दक्षिण भारत में वाहनों पर कर, गांव की भौगोलिक सीमाओं में स्थित उद्योगों पर कर, टोल टैक्स, त्योहार कर। ये सारे जो हैं क्या हैं? आय के स्रोत हैं। ठीक है। फिर आपका अंतिम प्रश्न 10 है, जो कि यहाँ से आपका 4 अंक का रहने वाला है और हमने यहाँ तक प्रश्न 7 तक जितने भी प्रश्न किए ना वो 2 अंक के थे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 और 9 हमारे 3-3 अंक के थे। फिर जो अंतिम प्रश्न 10 है ये हमारा 4 अंक का है, तो इसे थोड़ा बड़ा ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको अंक सारे मिल जाएं। तो इसमें क्या पूछा गया? बुद्ध के जीवन के बारे में लिखिए। तो आपको याद हो वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन था, और वर्कशीट में जो क्वेश्चन था उसका हमने आंसर थोड़ा लॉन्ग लिखा था क्योंकि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। तो ये इसका आंसर भी लॉन्ग ही आएगा। हम वही चीज लिखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के रूप में जाने गए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहते थे। गौतम का जन्म वर्तमान नेपाल में एक राजकुमार के रूप में एक धनी परिवार में हुआ था। हालांकि उनका जीवन आसान था, लेकिन गौतम दुनिया में दुख तकलीफों से प्रभावित थे। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है।
और अगर आप चाहें तो जो वर्कशीट में आपने आंसर लिखा था वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, वो भी अच्छा है, मतलब वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंग्लिश ग्रामर क्विज खेलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।